कोई कायनात के अंदर मजहब दीन नहीं है जो औरत को इस कदर इज्जत और तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर सके जो इस्लाम ने फराहम किया। दौरे इस्लाम से पहले दौरे जाहिलियत के अंदर औरत के जिस तरह बाकी हकूक अदा नहीं किए जा रहे थे, वहां पे ये भी था कि औरत को महज एक नमाइशी चीज बना दिया गया। औरत नमाइश की चीज थी। और आज भी जदीद तालीम याफ्ता लोग जिद्दत के लंबरदार औरत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आज भी औरत को बाजार की जीनत बनाना चाहते हैं। आज भी यूरोप औरत को महज शोपीस के तौर पर इस्तेमाल करना चाहता है। आज भी यूरोप औरत को जो है वो महज अपनी हवस का निशाना बनाना चाहता है, हवस के निशाने पर रखना चाहता है, जबकि इस्लाम का ऐसा कोई नजरिया नहीं। इस्लाम चाहता है कि औरत को इज्जत मिले, औरत को तहफ़्फ़ुज़ मिले, औरत को हकूक मिले। लेकिन यूरोप ये चाहता है, यूरोप नवाज लोग ये चाहते हैं कि औरत जो है वो सरे बाजार बनाना, सरे बाजार नंगी, बाल उसके नंगे, जिस्म उसका नंगा, कंधे उसके ढके हुए ना, सीना उसका खुला हुआ, कमर उसकी नजर आए, पिंडलियां उसकी नजर आए। यूरोप और यूरोप नवाज यही चाहते हैं। गोया तागूती ताकतें यही चाहती, गोया गैर इस्लामी ताकतें यही चाहती हैं, लेकिन इस्लाम ऐसा नहीं चाहता। इस्लाम चाहता है औरत जिसकी इज्जत है उसी की इज्जत है। औरत सिर्फ अपने खामिद के सामने बनाओ श्रृंगार करे, बाजार में बनाओ श्रृंगार करके ना फिरे। औरत सिर्फ अपने खामिद का दिल खुश करने के लिए हो, दुनिया जहान के लोगों का दिल खुश करने के लिए ना। औरत की इज्जत और इस्मत सिर्फ उसके अपने शौहर के लिए हो, किसी और के लिए ना हो। औरत का बिस्तर सिर्फ उसके शौहर की मलकियत हो, किसी और का ना हो। अगर हम इस तरह सोचें तो फिर हमारे अंदर ऐसी तहरीक पैदा होगा कि हम इस्लाम पर पूरी तरह 100% कारबंद हो सकते हैं। हया इस्लाम का किला है और इस्लाम सिर्फ औरत के हया की बात नहीं करता, उसके तहफ़्फ़ुज़ की बात नहीं करता, बल्कि मर्द को भी हया का हुक्म देता है, उसके भी हया की बात करता है। आज हमें दुनिया के अंदर जो बेरारवी नजर आती है, मर्दों के अंदर जो दरिंदगी नजर आती है, मासूम बच्चियों की इज्जतों के साथ जो खिलवाड़ नजर आता है, रोजाना इस्मत दरी के वाक़यात नजर आते हैं। छोटी छोटी बच्चियां जिस तरह के ज़ैनब की जुल्म और दरिंदगी का शिकार हुई, इस तरह की कितनी बच्चियां दरिंदगी का शिकार हो चुकी हैं और कितनी ज्यादा रोजाना इज्जतें लूटी जाती हैं और औरत की इज्जत किस तरह पामाल की जाती है। इसके पीछे क्या है? इसके पीछे वही यूरोपीय आजादी है, वही लचर और बेहुदा कल्चर है जिसको मीडिया की सपोर्ट हासिल है कि वो अपने प्रोग्रामों के जरिए, मल्टीनेशनल कंपनियां अपने टीवी पे ऐड लगा के, अपनी मशहूरियों के जरिए ऐसा कल्चर अडॉप्ट कर रही है, ऐसा कल्चर पैदा करना चाहते हैं जो कि इस्लामी तहजीब और कल्चर से यकसर तसादुम खाता, मैच नहीं करता। आप कभी गौर करें कि मल्टीनेशनल कंपनियों की अशिया जो बेची जाती है टीवी पे,
क्रीम बेची जा रही है, शैम्पू बेचे जा रहे हैं, घरेलू अशिया बेची जा रही है, जितना कुछ भी बेचा जा रहा है, उन सब के पीछे एक पैगाम है। उनके अंदर, उन मशहूरियों के अंदर एक पैगाम है। आप गौर से देखें, वो इस्लाम का पैगाम नहीं है, वो दीन का पैगाम नहीं है, वो हया का पैगाम नहीं है, वो वफा का पैगाम नहीं है, वो बेहयाई का पैगाम है, वो बेवफाई का पैगाम है, वो यूरोप का पैगाम है, वो शैतानियत का पैगाम है कि जिस पैगाम के जरिए से चाय बनाने वाली एक कंपनी जो है चाय बेचनी है, और उसके पीछे पैगाम क्या है? औरत की सरदारी। बेचनी चाय की पत्ती है, उसके पीछे प्रोग्राम क्या है? बेहयाई। कि टीवी पे बैठकर मर्द औरत एक दूसरे के जो है वो जिस्मों से खेलते और बेहुदा बातें करते और बेहुदा मजाक करते, और हम उसे इंटरटेनमेंट के तहत देखते हैं। हम गौर नहीं करते कि वो अपनी तबलीग की समदाद से कर रहे हैं। शैतान का काम किस तरीके से सरंजाम दिया जा रहा है, ये उनकी तबलीग है। ड्रामों के जरिए से, प्रोग्रामों के जरिए से, एक मशहूरियों के जरिए से, कि जो टीवी पे ऐड आते हैं उनकी मशहूरियों के जरिए से, ऐड के जरिए से वो हमारे नौजवानों के अंदर, हमारी बच्चियों के अंदर, हमारे बच्चों के अंदर से वो चीज निकाल रहे हैं जो बुनियादी इस्लाम के असूल हैं। यूरोप के अंदर औरत शो पीस है। आप गौर करें, कभी आपने गौर किया होगा कि सर्दी का मौसम है, यूरोप में आमतौर पर सर्दी रहती है और वहां के लोगों का लिबास मोटा है, गर्म है, और मर्द क्या लिबास पहन रहे हैं, औरतें क्या लिबास पहन रही हैं? मर्दों का लिबास है कि उन्होंने पैंट पहनी हुई है, कोट पहना हुआ है, टाई लगाई हुई है। उनके तो बाजू नंगे नहीं, उनके तो कंधे नंगे नहीं, उनके तो पांव नंगे नहीं, उनकी पिंडलियां नंगी नहीं। उसी मौसम में, उसी सर्द मौसम में, उसी माहौल के अंदर जहां मर्द गर्म लिबास पहनकर थ्री पीस पहन के बैठा हुआ है, वहीं पे औरत जो है वो पिंडलियां नंगी करके बैठी हुई है, वहीं पे औरत जो है वो अपने कंधे नंगे करके बैठी हुई है, वहीं पे औरत अपने बाल खोल के बैठी हुई है। क्या मतलब? क्या वो इंसान नहीं? मर्द इंसान है, वो इंसान नहीं? उसे सर्दी नहीं लगती? लगती है, लेकिन कल्चर ऐसा अडॉप्ट कर दिया गया है, तहजीब ऐसी दी जा रही है कि औरत के लिए पूरा लिबास पहनना गोया के जुए शीर लाने के बराबर है, गोया के पूरा लिबास पहनना उसके लिए जुर्म बना दिया गया। ऐसे ही लगता है कि औरत का सर ढकना। अब हमारे भी जदीद ख्याल लोग, जदीद ख्याल की बीबियां, बेटियां, औरतें जब वो ज्यादा बढ़ जाती हैं या ऊंची सोसाइटी में जो है वो सरवाइव कर जाती हैं, ऊंची सोसाइटी में कदम रख लेती हैं, है जी, पैसे आ जाते हैं, चाराने आ जाते हैं, तो सबसे पहले क्या चीज उनसे छिपती है? हया। हया जाती है। सर नंगा किया, फिर कंधे नंगे किए, सीना नंगा किया, बाजू नंगे किए, पिंडलियां नंगी की। हुक्म तो था मर्द को कि वो अपने टखनों से सलवार है, तहमद है, पैजामा है, ऊंचा रखे। मर्द ने तो ना किया, औरत ने कर लिया। और उस पजामे को कौन से पजामे का नाम दिया गया? मौलवी पजामा, कि जो पिंडली तक आता है, निस्फ पिंडली तक। जो औरतें पजामा पहनती है निस्फ पिंडली तक, उसे कहते हैं मौलवी पजामा। क्योंकि मौलवी
सलवार ऊंची रखता है, पजामा ऊंचा रखता है, निस्फ पिंडली तक पहनता है। क्यों पहनता है? इसलिए पहनता है कि सुन्नत रसूल है कि रसूलुल्लाह ने टखनों को नंगा करने का हुक्म दिया कि टखने नंगे होंगे। अगर टखने ढके हुए होंगे नमाज ही नहीं होगी। अब मर्दों को तो शर्म आती है टखने नंगे करते हुए भी, लेकिन औरत को जिसको शर्म करनी चाहिए था वो शर्म नहीं कर रही। ऐसा कल्चर दिया जा रहा है, ऐसी तहजीब दी जा रही है, गोया औरत का जिस्म ढकना जुर्म बन गया कि वो सर पे दुपट्टा लेगी तो मासूम, ये तो ऑकवर्ड है। सर पे दुपट्टा लेगी ये तो तकियानुसी है, ये तो कम तालीम याफ्ता है, यूं मालूम होगा। अगर जिस्म को ढकेगी तो ये तो तकियानुसी ख्याल की है, ये ऑकवर्ड है, ये तो जो है वो जदीद ख्याल की नहीं है, पढ़ी लिखी नहीं है। अब पैंट शर्ट से भी आगे बात पहुंच गई कि आहिस्ता आहिस्ता इस्लामी ममालिक की औरतों को पाकिस्तान में तहरीकें चल रही हैं कि औरत को किसी तरीके से उसका दुपट्टा उतार दिया जाए, उसका हया उतार दिया जाए, उससे वफात छीन ली जाए। सऊदी अरब के अंदर तहरीकें चली हुई है, वहां सैन में कायम किए जा रहे हैं, वहां क्लब बनाए जा रहे हैं, औरतों को आजादी आजादी का नारा लगाया जा रहा है। यूरोप का एक ही मुतालबा है, इस्लामी ममालिक से, याद रखें, एशियाई ममालिक से, इस्लामी ममालिक से, हत्ता कि अफगानिस्तान से अमेरिका निकल गया, लेकिन मौलवियों से अमेरिका का, यूरोप का एक ही मुतालबा है, वो ये कि औरत को आजादी दो। मौलवियों से एक ही मुतालबा है कि औरत को आजादी दो। इसमें क्या है? औरत को आजादी देने में उनका क्या मतलब है? अपना मतलब तो यूं जाहिर करते हैं कि औरत को आजादी दो ताकि वो अपना हकूक ले सके, औरत को आजादी दो ताकि वो अपने जो है वो पांव पे खड़ी हो सके। जब इस्लाम कहता है कि औरत की रोटी का, रोजी का, उसको तहफ़्फ़ुज़ देने का, उसका मकान का, उसके लिबास का जिम्मेदार मर्द है। हाँ, जो पढ़ी लिखी औरतें हैं, पढ़ जाएं, वो अपने हया के अंदर रहकर, अपने बुर्के के अंदर रहकर, अपने पर्दे में रहकर डॉक्टर भी बन सकती हैं, टीचर भी बन सकती हैं, दूसरे शोबा है जिंदगी में अपना किरदार अदा कर सकती हैं, लेकिन उनके लिए जो है वो पर्दा जरूरी है। अब कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर अल्लाह ने बड़े वाज़ेह अंदाज के साथ इसको बयान किया। सूरह आज़ाब के अंदर आप सुने और हैरान हो जाए, वकरना फी बुयूतिकुन्ना, और ऐ औरतों अपने घरों में ठहरी रहो। ये किन औरतों को खिताब है? आगे चलकर मैं ये भी बताता। औरतों को अल्लाह ने खिताब किया कि अपने घरों में रुकी रहो। तो पहली बात क्या आई कि घरों में रुको। पता चला कि औरत दरअसल बाजार की जीनत नहीं, औरत दरअसल घर की जीनत है। वकरना फी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रुजना तबर्रुजल जाहिलियतल ऊला, और यूं बनाओ श्रृंगार न करो जिस तरह के तुम जाहिली दौर के अंदर बनाओ श्रृंगार किया करते थे। यूं बनाओ श्रृंगार न करो। जाहिली दौर में क्या होता था? जाहिली दौर में औरतें बनाओ श्रृंगार भी करती थी, वो भी लोगों के लिए, अपने खामिन के लिए, लोगों के लिए। और यूं होता था कि कमर नंगी है, कमर ढकी हुई है, जाहिली दौर में कमर ढकी हुई है, सीना नंगा है। इस्लाम ने चादर का हुक्म दिया, ओढ़नी का हुक्म दिया। अब भी यही है कि सीना नंगा, कंधे नंगे, और कमर में भी इतना वो निशान बना दिया कि कमर भी नंगी और नीचे से पिंडलियां भी नंगी। वो कहते हैं ना, लिखा हुआ था कि जैसे जैसे पैसा आता जाता है वैसे वैसे लिबास शार्ट होता जाता है। हालांकि लिबास तो बेहतर होता जाना चाहिए था,
जैसे जैसे पैसा आता है, तालीम आती है, लिबास बेहतर होना चाहिए, हया बेहतर होना चाहिए, तालीम आ रही है, लेकिन जिस तरह लोगों के पास पैसा आता है कपड़े कम होते जाते हैं, कपड़े शार्ट होते जाते हैं। इस्लाम ने क्या कहा, कुरान ने क्या कहा, वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलियतल ऊला, कि जाहिली दौर, पहले जाहिली दौर की तरह से, पहले जाहिली दौर की तरह से अपना बनाओ श्रृंगार ना करो, जीनत इख्तियार ना करो, उस तरह मेकअप ना करो। जब एक औरत खुशबुएं लगाकर, औरत को तो यहां तक हुक्म है कि खुशबू लगाए, जरूर लगाए, लेकिन वो खुशबू हो जिसके अंदर स्मेल कम हो, और मर्द वो खुशबू लगाए जिसमें तेज हो। जब एक औरत खुशबुएं लगाकर, बनाओ श्रृंगार करके बाहर निकलती है, दर्जनों शैतान उसके साथ चलते हैं। आजकल माशरे के अंदर जो हमें बेराह रवि नजर आती है, मैंने पहले भी अर्ज किया कि एक छोटी सी बच्ची की इज्जत महफूज नहीं रही, वो भी घर से निकलती है तो वालिदैन के दिल कांपते रहते हैं। एक बच्ची की इज्जत महफूज नहीं है। वजह क्या है? वजह हम खुद है कि हमने लोगों को दरिंदे बना दिया, लोगों के अंदर दरिंदगी है। उसकी वजह ये जो है वो पूरी दुनिया का जो मीडिया है वो हमारे सामने है। हमें बेहयाई सिखाई जा रही है, हमारे बच्चों को सिखाई जा रही है, और ख्वाहिशात और जज्बात का बेलगाम घोड़ा फिर जो है इसके ख्यालों पे यूं छा जाता है, और यूं ये बेबस हो जाता है कि बड़े से बड़े जराइम और बड़ी से बड़ी दरिंदगी करने से भी बाज नहीं आता। ऐसी दरिंदगियां होती हैं कि इंसानियत भी शर्मा जाती। वजह यही बेहयाई। वो एक मर्तबा इमरान खान ने कह दिया, हमें उससे लाख इख्तिलाफ है, कोई हमारा सियासी एजेंडा नहीं है, लेकिन मुझे उसकी एक बात बड़ी पसंद आई। उसने कहा कि ये जो हमले हो रहे हैं, जिनसी हमले, औरतों पे हमले, बच्चियों पे हमले, ये बेपर्दगी की वजह है। ये खुद जो है वो औरत भी तो अपने आप को ढांपे ना, औरत भी तो अपना ख्याल करे। जब एक औरत अवाम को खुली हुई दावत देगी अपने निजारे की, गोया के सरेआम दावते निजारा दे रही है, तो फिर कुछ होगा तो फिर इसमें कसूर किसका है? इस्लाम ने औरत को हुक्म दिया, मर्द को भी हुक्म दिया कि अपनी निगाहों को नीची रखो, लेकिन औरत को हुक्म दिया कि अपने आप को ढांको, पर्दा करो, ताकि शर से बच सको, शरीर लोगों के शर से बच सको, दरिंदा सिर्फ लोगों की शर से बच सको। तो कुरान कहता है कि वला तबर्रुजना तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला, कि जिस तरह जाहिली दौर में बनाओ श्रृंगार किया जाता था, ऐसे बनाओ श्रृंगार न करो। व अकीमनस्सला, नमाज अदा करो, व अकीमनस्सला, नमाज अदा करो, व आतीनज़्ज़का, ज़कात अदा करो, व अतीअल्लाह व रसूला, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो। औरतों को हुक्म दिया कि चादर अपने ऊपर ओढ़ के रखे, अपने आप को छुपा के रखे, घर की जीनत बना के रखे, चादर चांदनी चार दीवारी का तहफ़्फ़ुज़ करे, और बिनाओ श्रृंगार करे तो अपने मर्द के लिए, गैरों के लिए बनाओ श्रृंगार न करें, और यूं बिनाओ श्रृंगार न करो जिस तरह जाहिली दौर में किया जाता था, और नमाज अदा करें। वाक़िमनस्सला, औरतों को खास खिताब किया, वाक़िमनस्सला, नमाज अदा करें। वातीनज़्ज़का, अपने जेवरात की, अपने माल की ज़कात अदा करें। वातीअल्लाह व रसूला, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करती रहे। इन्नमा युरीदुल्लाह, अल्लाह तो ये चाहता है। अब अल्लाह ने अपनी चाहत बताई कि अल्लाह ने ये हुक्म क्यों दिया, क्या चाहत है, इस हुक्म के जरिए अल्लाह की क्या चाहत है, ये बात सुनने की कि अल्लाह क्या चाहता है। इन्नमा युरीदुल्लाह,
अल्लाह का तो ये इरादा है, अल्लाह तो ये चाहता है लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा, कि अल्लाह तुमसे नापाकी को दूर कर दे। मोमनों की औरतों, नबियों की औरतों, नबियों की बीवियों, अल्लाह ने पहले इसका खिताब किया ना कि या निसाअन नबी, ऐ नबी की बीवियों, नबी की औरतों, पहला खिताब नबी की बीवियों। अब यहाँ पे ये ना सोच लें कि ये तो नबी की बीवियों को खिताब और हम तो नबी की बीवियों की तरह, हम तो गुनाहगार, लेकिन नहीं, आम औरतों को भी खिताब है। सुनिए, या निसाअन नबी, ऐ नबी की बीवी, लस्तुन्ना कअहदिम मिन निसा, कअहदिम मिनन निसा, कि तुम दूसरी औरतों की तरह नहीं हो, तुम खास हो, नबी की बीवियों, नबी की बीवियां हो, उम्मत की माएँ हो। इन तक़ैतुन्ना फला तख़ज़ाना बिल क़ौल फयत्मा अल्लज़ी फ़ी क़ल्बिही मरज़ुन वक़ुलना क़ौलन मअरूफ़ा। हाँ, जब बात करनी हो तो इस अंदाज के साथ बात करो कि अगर किसी मर्द के दिल में कोई मर्ज है, मर्दों के दिल में, औरतों के भी, मर्दों के भी, दोनों के होता है ना, ये इश्क मशूक़े का एक मर्ज होता है कि वो बहुत जल्द जो है वो फरेफ्ता हो जाते हैं और बहुत जल्द जो है वो तहरीक पैदा हो जाती है, उनके अंदर शर की कुव्वतें जन्म ले लेती हैं फौरन। फिर फरमाया वक़रना फ़ी बुयूतिकुन्ना, कि अपने घरों के अंदर ठहरी रहे। और फरमाया अल्लाह तुमसे ये चाहता है इस मामले में कि लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा, कि अल्लाह तुमसे नापाकी को दूर रखे, व अहलल बैत, और अहले बैत नबी के घर वालों से, व युतहिरुकुम तत्हीरा, और तुम्हें मुकम्मल तौर पर पाक रखे और तुम्हें पाकीज़गी अता करे, कामिल पाकीज़गी, यूं मैंने कि तुम्हें पाकीज़गी अता करे, कामिल पाकीज़गी। तो गिरामी कदर सामीन कराम, इससे पता चला कि इस्लाम, कुरान, अल्लाह का फरमान क्या चाहता है कि हमारी औरतें हया इख्तियार करें, वफा इख्तियार करें, पर्दे से रहें और उनकी ज़ेब व ज़ीनत सिर्फ अपने मर्द के लिए हो, गैर मर्दों के लिए ना हो। ये मौजूद मैंने इसलिए इख्तियार किया कि बहुत बड़ा वाक़या हुआ हिंदुस्तान के अंदर कि एक मुजाहिदा लड़की, उसकी बैकग्राउंड भी ये है कि वो मजहबी घराने से ताल्लुक रखती थी। यूनिवर्सिटी में पर्दे पर पाबंदी लगी तो उसने कहा कि मैंने पर्दा नहीं उतारना, मैंने अपना बुर्खा नहीं उतारना। जब वो यूनिवर्सिटी में दाखिल हुई तो उसको हरासा किया गया और उससे पहले कई बच्चियों को हरासा किया जा चुका था। उसका मैंने इंटरव्यू सुना कि उससे पहले 4-5 बच्चियों को हरासा किया गया था लड़कों की तरफ से, और वो कमरे में बैठी हुई रो रही, मजबूर थी, क्या करती कि माशरा ऐसा है, लोगों की जो है वो अक्सरियत जो है वो गैर मजहब है, हिंदू लोग हैं और इसका भी बुर्खा छीनना चाहते। जब ये सामने आई तो इससे कहने लगे कि तू भी अपना बुर्खा उतार दे। उसने कहा मैं बुर्खा नहीं उतारूंगी, और जो उसने अपने इरादे को तकवीयत अता की तो खुद वो कहती है कि मेरे अंदर अल्लाह ने हौसला फराहम कर दिया। और मुझे देखा जब उन्होंने, लड़के इधर से भी आ रहे थे और इधर से भी हमलावर हुए, जब मैंने उनको देखा तो वो नारे लगा रहे थे कि बुर्खा उतार दो, और अपने कोई जो नारे, मजहबी नारे लगा रहे थे। जब उन्होंने नारा लगाया तो वो मुजाहिदा लड़की कहती है कि मैंने भी नारा लगाया। जब उन्होंने नारा लगाया तो मैंने भी नारा लगाया, लेकिन जब मैंने नारा लगाया तो अल्लाह ने ऐसी कुव्वत अता की कि उसका बयान वो कहती है मैं नहीं कर सकता, कि अल्लाह ने जुर्रत और कुव्वत मेरे अंदर भर दी। उन्होंने नारा लगाया तो आगे इस लड़की ने नारा तकबीर लगाया, अल्लाहु अकबर का नारा लगाया। यकीन माने यूं लगा कि ये नारा सिर्फ कर्नाटक यूनिवर्सिटी के अंदर नहीं लग रहा, बल्कि इस नारे की गूंज जो है वो पूरी दुनिया के अंदर है।
उस लड़की को मैंने खराज तहसीन पेश किया, मैंने अशार बनाए और फेसबुक पे और अपने चैनल पे उनको जो है वो अपना हिस्सा डाला मैंने। जुर्रत और अजमत का निशान इस्लाम की बेटी, जुर्रत और अजमत का निशान इस्लाम की बेटी, इस्मत और इफ़्फ़त की जुबान इस्लाम की बेटी, चादरे अजमत ज़ोहरा की जिसने लाज निभाई, चादरे अजमत ज़ोहरा की जिसने लाज निभाई, आयात पर्दा की तर्जमा इस्लाम की बेटी, जामिया कर्नाटक में आवाज उसकी गूंजी कि थी गोया मुजाहिद की आज़ां इस्लाम की बेटी, तेरे हिजाब ने इस्लाम को नई जिंदगी अता की, तेरे हिजाब ने इस्लाम को नई जिंदगी अता की, तेरा किरदार ज़ौफ़शां इस्लाम की बेटी, बेपर्दा सरों को तूने दर्स दिया है अनीस, बेपर्दा सरों को दर्स दिया तूने अनीस, के हुक्म खुदा पे सब कुर्बान इस्लाम की बेटी। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।